हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉलेज रोड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो नदियां हैं। भारत जो है वो नदियों का ही देश है। यहाँ पर नदियों की पूजा होती है, नदियों को माँ माना जाता है और भारत के जितने भी त्यौहार हैं वो नदी से अधिकतर सब जुड़े हुए हैं और लोग नदियों पर जाते हैं, पूजा करते हैं। और पहले ये पानी पीने का स्रोत हुआ करती थी, आज भी हैं। इनलैंड वाटर हमारे घर में जो आता है इन्हीं के थ्रू आता है और क्या कहते हैं, सिंचाई का कार्य में ये सहायक है। तो देखेंगे भारत में नदियाँ तो बहुत हैं। तो कुछ नदियाँ जो हैं भारत के जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, आपको पता होगा ये पूर्वी भाग है, ये सब पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, ये वेस्टर्न एरिया है। जो आप क्या कहते हैं डायरेक्शन करते हैं, दिशा क्लियर करते हैं तो ऐसे बनाते हैं। तो ये जो होता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, हिंदी में से पश्चिम बोलते हैं। ईस्ट को पूर्व बोलते हैं और नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं और साउथ को दक्षिण बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे, ये मतलब ये दक्षिणी हिस्सा है जो तमिलनाडु केरल है। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख जो है ये उत्तरी सिरा है भारत का। और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ का पूर्वी हिस्सा है और ये गुजरात अपना पश्चिमी भाग है। तो देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ, अधिकतर जो नदियाँ होती हैं, जैसे कि आप गंगा की बात करें तो ये ऐसे निकलती हुई, ऐसे होती हुई यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। तो ऐसे जितनी भी नदियाँ हैं वो अधिकतर बे ऑफ बंगाल में जाके ही गिर जाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ हैं ऐसी हैं जो कि मतलब कि ये सारी नदियाँ पूर्व की तरफ ही बहती हैं भारत की। 90%, अगर भारत में 100 नदियाँ हैं तो 90% नदियाँ ऐसी हैं, 90 नदियाँ ऐसी हैं जो कि पूर्व की तरफ ही बहती हैं। चाहे जहाँ से, जैसे उत्तराखंड से गंगा निकली यहाँ पर आ गई, कोई भी नदी। ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं, इनकी सहायक होती जो अलग अलग जगह से मिलके इसी में मिल जाती हैं और ये बहती रहती। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा भी है ही है। और लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, ऐसे खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। जो ये खंभात की खाड़ी है यहाँ पर, वहीं पर आके गिर जाती हैं। तो ऐसी नदियाँ गिनी चुनी हैं, तो इनको हम याद रखेंगे और यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है? तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, समानता। वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो समानता ट्रिक आपसे रखना है। तो इसमें जो सा है वो स्टैंड करता है फा साबरमती। साबरमती के लिए सा से मतलब होता है साबरमती नदी। जो साबरमती नदी गुजरात में है, जिसे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल बापू से जोड़ते हैं उसे। तो साबरमती नदी कहाँ जाके गिरती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में जाके गिरती है, जो काठियावाड़ क्षेत्र है अपना। माँ से माही रिवर क्या भी जाके वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, जाके खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी आप देखेंगे तो ये भी पश्चिम की तरफ बहती हैं और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और ताप्ती नदी भी वहीं पर गिरती हैं। तो आपको याद रखना है ये चार नदियाँ जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। मतलब कि ये कहाँ पर जाके गिरेंगी? इधर अपना खरा अरब सागर में आके गिरेंगी, अरब सागर में आके गिरेंगी, खंभात की खाड़ी में आके गिरेंगी ये सब नदियाँ। तो आपको याद रखना है। और बाकी सारी नदियाँ सब पूरब की तरफ बहती हैं, चाहे जहाँ से निकलती हों। अधिकतर नदियाँ भारत की सब पूरब की तरफ बहती हैं। लेकिन ये चार नदियाँ ऐसी हैं जो समानता आपको याद रखना, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये कहाँ है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, अपनी खंभात की खाड़ी में आके गिरती हैं। और एक चीज़ आपको जो जानने वाली ज़रूरत है, जो ये नर्मदा और ताप्ती रिवर हैं ये क्या करती हैं? ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। जब नदी जाके समुद्र में मिलने लगती है, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे जाके गिरती है तो वहाँ पर एक डेल्टे का निर्माण करती है। तो लेकिन ये जो दो नदियाँ हैं, ये नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की दो नदियाँ जो ये हैं नर्मदा और ताप्ती, डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अब तक किया नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।